चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े जिस बिल पर चर्चा होगी उस पर विवाद क्यों। इस साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। साल 2015 से चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर यह फैसला सुनाया गया। सभी याचिकाओं को एक करके सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को लेकर एक कानून बनाने के लिए भी कहा था। इस फैसले के बाद मानसून सत्र में 10 अगस्त को मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया, जिसका नाम था मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदाविधि विधेयक 2023। इस विधेयक पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक बताते हुए इसका विरोध किया। आगामी सोमवार यानी 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जो शुक्रवार 22 सितंबर तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा के जारी बुलेटिन में इसकी जानकारी दे दी गई है। राज्यसभा में जिन विधेयकों पर चर्चा होगी उनमें एक विधेयक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला भी है, जिसे राज्यसभा में पहले ही पेश किया जा चुका है। इस विधेयक के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उन्हें इस पद पर बैठाया जाएगा। इस सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और एक केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री का चयन प्रधानमंत्री करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नाम एक सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी को भेजेगी। इस सर्च कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे और इसमें भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक के 2 सदस्य होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगी और इनको दोबारा नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगर किसी चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो उसका कुल मिलाकर कार्यकाल 6 साल से अधिक नहीं हो सकता है। वहीं सिलेक्शन कमेटी के संविधान में किसी रिक्त या खामी के कारण भी सीईसी और ईसी की नियुक्ति को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को लेकर उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। उन्हें केवल संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 5 के तहत ही हटाया जा सकता है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि सीईसी और ईसी को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयोग का काम जब भी संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए और मतभेद की स्थिति में बहुमत का दृष्टिकोण मान्य होगा। अब तक कैसे होता था चयन? चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 324 में विस्तार से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अनुच्छेद 324(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। हालांकि इसमें सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की भी बात कही गई है। सीईसी या ईसी की नियुक्ति के लिए कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। अब तक राष्ट्रपति ही सीईसी और ईसी की नियुक्ति करते हैं। इस बिल को लेकर विपक्ष के साथ साथ कई विश्लेषक भी केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि इस विधेयक के जरिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही
पलटा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जगह दी थी। सवाल ये उठ रहे हैं कि इस कमेटी में शक्ति का संतुलन नहीं रखा गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अल्पमत में चले गए हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के सहमत होने पर विपक्ष नेता की आपत्ति को केंद्रीय मंत्री के सहमत होने पर विपक्ष के नेता की आपत्ति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आलोचक यह भी सवाल उठा रहे हैं कि एक ओर जहां सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में जो कमी थी उसको पूरा कर रही है, वहीं वो चुनाव आयोग की स्वायत्तता से भी समझौता कर रही है। जब चयन प्रक्रिया एक तरफा होगी तो इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। अब मांगे उठ रही हैं कि केंद्र सरकार को सिलेक्शन कमेटी की समीक्षा करनी चाहिए और इसे अधिक संतुलित बनाना चाहिए ताकि निष्पक्ष निर्णय की प्रक्रिया पूरी की जा सके। मांग हो रही है कि सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष की मजबूत उपस्थिति होनी चाहिए। साथ ही सर्च कमेटी में कानूनी जानकारों को शामिल किया जाना चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बिल को बहुत जल्दीबाजी में लेकर आई, जबकि इसे राज्यसभा में इसको पेश करने से पहले इस पर विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों से गहन विचार विमर्श करना चाहिए था। आज की खबर आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और देखते रहिएगा भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार।